नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम एथेनॉल विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि देश में क्यों चर्चित हैं, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है। तो एथेनॉल चर्चा में क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि किसानों के कारण देश को विदेशी मुद्रा में काफी बचत हुई है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण देश के करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के अंदर एथेनॉल के बारे में चर्चा की थी। तो एथेनॉल है क्या? तो एथेनॉल पारदर्शी गंधहीन एल्कोहल होता है। यह जैव ईंधन है। यह नवीनीकरणीय संसाधन है। एथेनॉल बनता किससे है? गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं, जौ, स्टार्च से इसको बनाया जा सकता है। मतलब एथेनॉल क्या है? पारदर्शी गंधहीन एल्कोहल होता है। इसे जैव ईंधन या बायोफ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। और ये नवीनीकरणीय संसाधन है। नवीनीकरणीय संसाधन का मतलब इनको वापस पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये लंबे समय तक चलने वाले जो ईंधन होते हैं, इनको बनाया किनसे जाता है? गन्ना, मक्का, जौ, गेहूं, जो स्टार्च आदि से इनको बनाया जाता है। E20 मानक मतलब आपके पेट्रोल के अंदर पहले 10% इथेनॉल मिलाया जाता था और इस E10 मानक को 2022 में लागू किया गया था। लेकिन सरकार को इसके अच्छे परिणाम मिले। इसके कारण सरकार ने E20 मानक अपनाने की घोषणा की थी। तो इसका लक्ष्य रखा गया था 2030 तक, लेकिन सरकार ने इसे 2025 में प्राप्त कर लिया है और E20 मानक को 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू किया जाएगा। एथेनॉल एथेनॉल का प्रयोग केवल वाहनों के ईंधन के रूप में ही नहीं प्रयोग किया जाता है, रसोई गैस के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इससे क्या फायदे होंगे? इससे जो एलपीजी का हम आयात कर रहे हैं उसका भार कम होगा और इससे सस्ता और स्वदेशी ईंधन भी मिलेगा। और एथेनॉल के लाभ क्या है? इससे कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, जो पर्यावरण के लिए बेहतर और अनुकूल होगा। और इससे विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी और इससे गन्ना और मक्का किसानों की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि एथेनॉल बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में गन्ना और मक्के का प्रयोग किया जाता है। इससे किसानों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी होगी। इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी और इससे हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा और कच्चे तेल की निर्भरता कम होगी, क्योंकि भारत अपने कुल कच्चे पेट्रोल का 50% विदेशों से आयात करता है। जो इसकी जो आयात का भार है वो कम होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।